नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो बहुत ही अच्छा शेयर है और इस शेयर से आप भली-भांति परिचित भी हैं। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो है हिंडाल्को लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो शेयर की शुरुआत सन 1958 में हुई थी हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से। और ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। और अगर इनकी सब्सिडरी की बात करें तो इनके बहुत से एल्युमिनियम और कॉपर की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे हो गया एल्युमिनियम शीट, और इसके बाद लाइट गॉज प्रोडक्ट हो गए, पैकेजिंग मार्केटिंग हो गया, बेवरेजेस और फूड का हो गया, और फॉइल प्रोडक्ट हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर एल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो एल्युमिनियम में ये को कॉपर डिवीजन ऑपरेट करते हैं, और जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन में ये कॉपर स्मेल्टर है। हिंडल्को प्रोड्यूस करती है कॉपर कैथोड्स और कंटिन्यूअसली कास्ट कॉपर और रॉड, कास्ट कॉपर की जो रॉड होती है वो। और केमिकल की अगर हम बात करें तो ये इनके पास समथिंग, ये मान के चलिए कि मैन्युफैक्चर ये करते हैं वियर रेजिस्ट सेरेमिक कंपोनेंट और एल्यूमिना हाइड्रेट्स। और इसके बाद बात करें तो एल्युमिनियम सल्फेट और जियोलाइट एक्स्ट्रा। मार्केट कैप लीडरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें इनका एशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो है एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू स्प्लिट 2022 में एल्युमिनियम से इनका 16% था, कॉपर से 19% था, नोवेलिस सब्सिडरी से 65% का था। ज्योग्राफिकल स्प्लिट 2022 की अगर हम बात करें तो इंडिया से 24% का था, और आउटसाइड इंडिया से 76% का था। नोवेलिस की अगर हम बात करें तो इनकी ये सब्सिडरी जो है हिंडल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, ये प्रोड्यूस करती है ऑटोमेटिव बेवरेजेस सीड बनाने में। जो ये टेक्निकली एडवांस रिसाइकलिंग फैसिलिटी से मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप जैसी एशिया कंट्री में ये वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनकी 50 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अक्रॉस 10 कंट्री में, जिसमें से 17 यूनिट जो है इनकी इंडिया में ही है, और 19 ऑपरेशनल बॉक्साइट माइंस है, जो कि 33 ओवरसीज यूनिट नोवेलिस में है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो एलुमिना से 3.6, स्पेशलिटी एलुमिना से 0.4, प्राइमरी एल्युमिनियम से 1.3, एल्युमिनियम वीएपी से 0.4, कॉपर कैथोड से 0.4, कॉपर रॉड 0.5, नोवेलिस रोलिंग कैपेसिटी 4, नोवेलिस रिसाइकलिंग कैपेसिटी 2.5। एक्सपेंडिंग ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो इनका एक्सपेंडेड स्केल जो है वो है समथिंग 247 करोड़ रुपए का एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से। तो ये मान के चलिए कि ये राइकर बेस प्राइवेट लिमिटेड से जो अ, इनका इंक्रीज होता है, जो वैल्यू जो है बन निकल के आती है इनकी 323 करोड़ रुपए। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो 2022 में इन्होंने कंप्लीट किया था 500 केटी उत्कल एल्युमिना रिफाइनरी ब्राउन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था इन्होंने, जिससे इनका कैपिटल आउटले हुआ था 1500 करोड़ रुपए का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर उत्कल एल्युमिना से 350 केटी, जो कि अराउंड 2.5 मिलियन एमटी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में था। एडिशनली अगर देखा जाए तो एडिशनली में आदित्य एल्युमिनियम हीराकुद प्लांट से तो 70 केटी की ये प्लांट जो इन्वेस्ट किया था वो हुआ था 2690 करोड़ रुपए का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 18 पॉट एक्सपेंसेस से कॉस्ट आई थी इनकी 417 करोड़ रुपए, और 429 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टेड इनका 609 करोड़ रुपए सिलवासा में। और इसके बाद अगर इनकी बात करें तो ये 34 केटीपीए है। इसके बाद कॉपर स्पेशलिटी एल्यूमिना रिसोर्स, और ये नेक्स्ट 5 साल में ये रेंज कर रहे हैं तीन $3 से $3.3 मिलियन,
और इसके बाद आगे नोवेलिस से आइडेंटिफाई मोर कर रहे हैं टू $4.5 बिलियन। तो इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये नई फैसिलिटी के साथ यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी, ब्राजील और कई जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनकी इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 3 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टेड इन यूएस। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इनका है अभी प्रेजेंट में 100 MW का है, मेगावाट का है। और कैपेसिटी जो है 300 मेगावाट है 24-25 में। 100 मेगावाट जो है सोलर पावर कैपेसिटी का है और हाइब्रिड स्टोरेज का है। फंड रेजिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने मार्च 2021 में नोवेलिस आईएनसी अराउंड कंप्लीट किया था। 500 मिलियन एग्रीगेट प्रिंसिपल अमाउंट जो था इनका 3.375 यूरो डिनोमिनेटेड सीनियर ग्रीन नोट्स ड्यू टू 15 अप्रैल 2019 तक ये कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फर्दर। ये जुलाई 2021 में इन्होंने रेस किया था 750 मिलियन प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि 2026 तक 750 मिलियन एग्रीगेट प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि इनका 2031 में हो जाएगा। फोकस की बात करें तो इनका फोकस ऑल टोटल है डाउन स्ट्रीम स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं, ये इंक्रीज करेंगे। और ये फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट जैसे अदर फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट में जाएंगे। तो ऑल ओवर इनके बिजनेस को समझ लिया है, तो इसके बाद हम ऑल टोटल इनके फंडामेंटल को देखते हैं। तो इनकी मार्केट कैप 1,51,227 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 673 रुपए चल रहा है। स्टॉक P13 का चल रहा है। बुक वैल्यू 472 रुपए है। डिविडेंड 0.52 है। आरओसी की बात करें तो 11.3 है। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी इनका 10.2 है। फेस वैल्यू 1 की है। एक नजर चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट 1 महीने में कुछ इस तरीके का था, और 6 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है। एक साल में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है। 3 साल में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है। वहीं 5 साल में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है, और 10 साल में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है। ऑल ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो चार्ट ग्रोइंग में है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये इसमें एक बस यही है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर है, तो इनकी आरओई जो है वो 13% है ओवर द 3 ईयर में। 3 साल में 13% की। पेयर कंपैरिजन देख लेते हैं तो पेयर कंपैरिजन में हिंडाल्को इंडस्ट्री, नेशनल एल्युमिनियम, एमएमपी इंडस्ट्रीज, मान एल्युमिनियम, आर्फिन इंडिया, यूरो पैनल और बहेती रिसाइकलिंग। इंडस्ट्री P29 का चल रहा है अभी। पी रेशियो 13 का चल रहा है। आरओई 10 का है। डेट 56,356 करोड़ रुपए है। आरओई 11 का है। आरओसीई 11 का है। सेल्स की बात करें तो 2,19,984 करोड़ रुपए की सेल है। क्वार्टर वाइज देखें तो 7% से इंक्रीज हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 25,660 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट 10,775 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,961 करोड़ रुपए का है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इनके पास बहुत अच्छा है। 1,05,924 रुपए, 924 करोड़ रुपए। इबिट्टा की बात करें तो 7.10 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 34% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। और ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। पीजी रेशियो की बात करें तो 0.95 पीजी रेशियो है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात देखें तो सेल्स जून 2021 में 41,358 करोड़ रुपए की थी, जो कि इन्होंने क्वार्टर बाई क्वार्टर इंक्रीज करके जून 2024 में 57,013 रुपए की कर ली। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देखें तो सेल्स इनकी मार्च 2013 में 80,193 करोड़ रुपए की थी, जो कि इन्होंने मार्च 2024 में 2,15,962 रुपए की है। और टिल इनकी 2,19,984 रुपए की हुई है। एक्सपेंसेस इनके 1,94,324 करोड़ रुपए के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 25,660 रुपए का है। और नेट प्रॉफिट इनका 10,775 रुपए है। और ऑल ओवर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ इनकी 10 साल में 9% की हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ 17% की हुई है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में 14% का है। आरओई की बात करें तो 10 साल में 9% का है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व मार्च 2013 में 34,597 करोड़ रुपए का था, जो कि बढ़ते हुए मार्च 2024 में 1,05,924 करोड़ रुपए का हो गया है, जो कि ये प्लस पॉइंट है। इसके बाद टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2013 में 1,20,590 करोड़ रुपए का एसेट था, जो कि बढ़ के 2,30,723 करोड़ रुपए का हो गया है। कैश फ्लो ऑल टोटल देखा जाए तो कैश फ्लो माइनस में है।
इनकी एक्टिविटी माइनस में है। और ऑल ओवर रेशियो देख लेते हैं, तो रेशियो की बात करें तो रेशियो में डेब्ट डेज मार्च 2013 में 41 दिन के थे, जो कि इन्होंने रिड्यूस करके मार्च 2024 में 28 दिन के किए हैं। ऑल ओवर आरओसीई की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 7% का आरओसीई है, और मार्च 2024 में 11% का ऑन एन एवरेज आरओसीई दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत अच्छी चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। जैसे प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 34.64 से 34.65 की है, क्योंकि इनके पास फ्री इक्विटी शेयर नहीं मिल पा रहे हैं इनको कवर करने के लिए। इसके बाद एफआईज की बात करें तो एफआईज ने 2% की स्टेक होल्डिंग बढ़ाई है, टोटल हो गया है 27% की स्टेक होल्डिंग हो गई है। डीआईज के पास 20% की स्टेक होल्डिंग थी, जो कि इन्होंने 5% इंक्रीज की है, 25.41% की स्टेक होल्डिंग हो गई है। गवर्नमेंट का 0.35 स्टेक होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग जो है 11.98 है, और अदर 0.44% है। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन एफआईज और डीआईज का स्टेक है, इन्वेस्टमेंट है, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो शेयर तो बहुत टॉप का है। तो मेरी राय यही है कि आप सभी को खरीद लेना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज, आपको इसमें एक चीज और बताते हैं कि आप यहाँ पर देखिए, बुक वैल्यू इनकी 472 रुपए है, और अभी करंट प्राइस इनका 673 रुपए चल रहा है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से शेयर को अभी प्रेजेंट में खरीदने लायक है। अभी शेयर हाथ से निकला नहीं है, तो इसको अपनी एनालिसिस करें, की पॉइंट देखें, बिजनेस सेगमेंट देखें, और मेरे हिसाब से शेयर बहुत बेहतरीन है। और अपना एनालिसिस करने के बाद, डीप एनालिसिस करने के बाद शेयर खरीदें। तो मैं अगर इनको रेटिंग देना चाहूंगा तो मेरे हिसाब से रेटिंग एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट है। मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगा, क्योंकि शेयर के की पॉइंट बहुत अच्छे हैं, बिजनेस मॉड्यूल अच्छा है। तो दोस्तों, एक बार अपनी एनालिसिस जरूर करें, एनालिसिस करने के बाद जरूर खरीदें। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। तो दोस्तों, सदा मुस्कुराते रहिए, हमेशा अच्छे से अपने लाइफ को मेंटेन करके रखिए, अच्छे से जीवन को व्यतीत करिए, अपने परिवार को समय दीजिए। और बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, मेरी यही आपसे कोशिश रहती है कि आपको सही रास्ता दिखाएं। मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से सही बातें ही वो समझाता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप और आप सभी का परिवार सुखी और समृद्ध रहे, स्वस्थ ठीक रहे। और एक नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।